हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, आज यूके ट्रिपल एस सी में जो असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्ज़ाम हुआ था, उसे मैं आज सॉल्व आउट करवा रहा हूँ। ठीक है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए, पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सी अशुद्धियाँ तलपट द्वारा प्रकट नहीं होती हैं। जो इसका आंसर था, इसका ऑप्शन नंबर डी था। कौन सा? उपयुक्त सभी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न सूचनाओं में बेचे गए माल की लागत होगी। देखिए, सूचनाओं में बेचे गए माल की लागत क्या होगी पूछा है। तो इसका जो आंसर होगा आपका आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका भी ऑप्शन नंबर डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतिम खातों में स्टॉक की असाधारण क्षति लिखी जाती है। यह है केवल व्यापार खाते, केवल लाभानी खाते, दोनों ए और बी या चिट्ठे में। यह है ऑप्शन नंबर ए, केवल केवल व्यापार खाते में। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है आपका, निम्न में से कौन सा रोकड़ का स्रोत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ कैश। ठीक है। इशू ऑफ फिक्स्ड के एसेट्स, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। देखिए, 4 का जो है आपका सी होगा, इस परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 5, यदि दे रॉयल्टी रिप्स 18,000 है और लघुकारी राशि 9,000 रुपये है तो न्यूनतम किराया क्या होगा। देखिए, न्यूनतम किराए की बात कर रहे हैं तो आपका इसमें होगा सी, 27,000 जो था इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 है, किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है। संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व तथा अधिकार। उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, 6 का जो है ऑप्शन नंबर ए है, संपत्ति का अधिकार। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रत्येक मत के लिए रखा गया पृथक अभिलेख जो वित्तीय विवरण में प्रदर्शित होता है वह कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, खाता बही। क्वेश्चन नंबर 8, नारायण मूर्ति द्वारा प्रवर्तन सॉफ्टवेयर कंपनी है। यह है इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9, शाखा समायोजन खाता बनाया जाता है। देखिए, शाखा समायोजन खाता जो बनाया जाता है, इसका अकॉर्डिंग टू मी ए या सी में से एक आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि लाभ लागत मूल्य का 25% है तो विक्रय मूल्य पर लाभ होगा। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी है, 20%। 11 है, निम्न में से कौन सा रोकड़ अंतर्वाह नहीं है। देखिए, रोकड़ अंतर्वाह नहीं है पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेनदारों की कमी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, यदि अंशों का हरण किया गया हो तो अंश पूंजी खाता नाम किया जाएगा। ये है 12 का होगा आपका बी, यांचित अंश पूंजी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन साधनों का स्रोत है। देखिए, साधनों का स्रोत पूछा गया है तो 13 का आपका समता अंश निर्गमन, अधिमान अंश निर्गमन, ऋणपत्र निर्गमन या उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। 14 है, एक कंपनी अंकेक्षण की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। ये की जाती है आपका 230 ए के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। आई थिंक इसमें 228 भी हो सकता है। आई थिंक 228 ही होगा इसका, 230 ए नहीं होगा, 228 ही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, जब्त शेयरों को पुनः जारी करने पर दी गई छूट अधिक नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए, जब्त शेयरों पर प्राप्त राशि, पुनः जारी पूंजी का 10%, प्रदत्त पूंजी का 10% या जब्त शेयरों पर प्राप्त न हुई राशि। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, जब्त शेयरों पर प्राप्त राशि। जब्त किए गए अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित कर दिया जाता है। 16 का है आपका, पूंजी संचय खाते में ए, लाभ हानि खाते में 2, सामान्य संचय खाते में 3। उपयुक्त में से कोई नहीं। जो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए है, पूंजी संचय खाते में। क्वेश्चन नंबर 17, देखिए 17 का जो है, एक्स लिंक की वाई की लिंक सहायक कंपनियां हैं, जेड लिंक वाई लिंक की सहायक कंपनियां हैं, एक्स लिंक वाई लिंक का संबंध है।
जो होगा इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, एक्स लिंक जेड लिंक की सूत्रधार कंपनी है, लेकिन जेड लिंक उसकी सहायक कंपनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, कोष प्रवाह विश्लेषण में प्रयुक्त कोष शब्द का आशय है। देखिए जो फंड का जो आशय होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, चालू संपत्ति या चालू दायित्व। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, ऋण की स्वीकृति देने से पहले बैंक द्वारा निम्नलिखित में से अनुपातों को ध्यान में रखा जाता है। स्वामित्व अनुपात, स्कंद आवर्त अनुपात, ऋण समता अनुपात या उपयुक्त सभी। देखिए 19 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, किस प्रकार का अंकेक्षण वर्ष भर चलता है। देखिए जो वर्ष भर चलने वाला होता है वो होता है कंटिन्यूस ऑडिट। ठीक है, 20 का होगा आपका बी, चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 21, कंपनी का समापन होता है व्यापार बंद करने से, संपत्तियां बेचने से, अंतर नियमों द्वारा या वैधानिक अस्तित्व समाप्त होने से। इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, वैधानिक अस्तित्व समाप्त होने से। क्वेश्चन नंबर 22, देखो कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है ये होता है आपका ऑपरेटिंग लिवरेज का। हाँ, ऑपरेटिंग लिवरेज का होगा ये 22 का ए, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑपरेटिंग लिवरेज। 23 का है, लागत अवधारणा के अनुसार संपत्तियां हमेशा मूल्यांकित की जाती है, क्रय मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, लागत मूल्य पर या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 23 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, लागत मूल्य पर, ऑन कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 24, एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त उपादान छात्र ग्रेजुएटी की राशि होती है। देखा पूर्णतः कर योग्य, रुपये 5,000, 5 लाख तक कर मुक्त या 20 लाख तक कर मुक्त या 3,50,000 तक कर मुक्त। देखिए इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 20 लाख तक कर मुक्त होती है। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंट, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ होता है उसकी जो ग्रेजुएटी होती है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर, उत्पादन की मात्रा घटने पर, दोनों ए और बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये करेक्ट आंसर है, उत्पादन की मात्रा घटने पर। क्वेश्चन नंबर 26, दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों को प्रथम प्रकाशित कराने वाले व्यक्ति कौन थे। देखिए अल्फ्रेड मार्क्सन, दूसरा है लुकास पेफियोली, तीसरा है आपका F.W. टेलर, चौथा है हेनरी फेउल। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, लुकास पेफियोली। लुकास पेफियोली जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिफल रहित ठहराव है। देखो वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल या नन ऑफ द अबव। देखिए ऑप्शन नंबर इसका जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा, वॉइड, व्यर्थ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, सामान्य संचय को आर्थिक चिट्ठी के किस भाग में दिखाया जाता है। संचय एवं अतिरेक, अंश पूंजी, विविध व्यय या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, 28 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है इसका, संचय एवं अतिरेक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, जब अंशों को जब्त किया जाता है तो शेयर पूंजी खाते को आहरित किया जाता है। अंशों के याचित मूल्य से, अंशों के निर्गमित मूल्य से, अंशों के चुकता मूल्य से या अंशों के बाजार मूल्य से। 29 है इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, अंशों के याचित मूल्य से। क्वेश्चन नंबर 30, यदि पत्नी द्वारा दिए गए ऋण को उसकी व्यक्तिगत संपत्ति से दिया हुआ माना जाता है तो ऋण की स्थिति समान होती है। देखो पूर्वाधिकार लेनदार, असुरक्षित लेनदार या पूर्णतः सुरक्षित लेनदार या अंशतः सुरक्षित लेनदार। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, पूर्णतः सुरक्षित लेनदार। क्वेश्चन नंबर 31, एडीआर जारी किए जाते हैं। देखिए एडीआर कहाँ से जारी किए जाते हैं पूछ रहा है, कनाडा से, चीन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से या भारत से। देखिए एडीआर जो जारी किए जाते हैं वो किए जाते हैं आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में। क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 32, प्रारंभिक पूंजी 45,000, अंतिम पूंजी 75,000 रुपये, तो आहरण जो है 10,000 व नवीन पूंजी 5,000 है, तो लाभ होगा। देखिए जो 32 का है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है, 35,000 रुपये।
क्या है 35,000 रुपये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, हाथ काटा जाता है। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट्स या ऑल ऑफ द एबव। देखिए डेप्रिसिएशन जो काटा जाता है वह ऑप्शन नंबर बी फिक्स्ड एसेट्स के द्वारा। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 34 है अब, मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण या उपयुक्त सभी। देखिए ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, आंतरिक लेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है। देखिए आंतरिक लेखा परीक्षण की नियुक्ति की जाती है कंपनी सचिव द्वारा, अंशधारियों द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा या संचालक मंडल द्वारा। देखिए 35 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, संचालक मंडल द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत प्रतिफल के बिना किया गया ठहराव व्यर्थ है। धारा 2 घ, धारा 10, धारा 23 और धारा 25। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर होगा धारा 25। भुनाए गए विपत्रों पर छूट है। ठीक है, भुनाए गए विपत्रों पर छूट है। तो इसका है आय, दायित्व, उपार्जित आय या अर्घिम प्राप्त आय। जो ऑप्शन नंबर सी है उपार्जित आय इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, राम को 5,000 रुपये की बिक्री की खतौनी उसके खाते में रुपये 500 से की जाती है, जिससे प्रभावित होता है। विक्रय खाता, रोकड़ खाता, राम का खाता या लाभ एवं हानि खाता। 38 का ऑप्शन नंबर सी होगा राम का खाता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, पूंजी संरचना का नेट परिचालन आय सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। देखिए हु हैज़ कॉइन्ड द नेट ऑपरेटिंग इनकम थ्योरी ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका डुरंड, बी हडसन, सी गार्डन, डी वॉल्टर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है डुरंड। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया 40 अब, एक भारतीय नागरिक जो गत वर्ष में रोजगार हेतु विदेश जाता है उसे निवासी होने के लिए भारत से कम ठहराव है। 180 दिन, 90 दिन, 60 दिन या 182 दिन। ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर 182 दिन। क्वेश्चन नंबर 41, परिचालन लीवरेज का सूत्र है। फॉर्मूला ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेजेज जो C/EBIT जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये करेक्ट है, क्योंकि देखिए कंट्रीब्यूशन अपॉन ये होता है EBIT। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 42, निम्न में से कौन एक गैर रोकड़ मद नहीं है। नगद विक्रय, ख्याति का अपलेखन, हास या अपर्याप्त ऋणों के लिए प्रावधान। 42 का जो आपका आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर ए नगद विक्रय, कैश सेल्स। क्वेश्चन नंबर 43, उच्च वित्तीय उत्तोलक तब आशीर्वाद है जब मुद्रा प्रसार हो, आय ऋण पूंजी की लागत से कम हो, आय पूंजी की लागत के समान हो, आय ऋण पूंजी की लागत से अधिक हो। देखिए जो इसका आंसर है 43 का ये है ऑप्शन नंबर डी, आय ऋण पूंजी की लागत से अधिक हो। ठीक है। देखिए 44 है तत्पट प्रकट करता है, बाकी शेषों की अशुद्धियाँ, लेखी संबंधी अशुद्धियाँ, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, छूट जाने की अशुद्धियाँ। 44 का जो आंसर है आपका ये है ऑप्शन नंबर डी, छूट जाने की अशुद्धियाँ। क्वेश्चन नंबर 45, 2000 की मशीन क्रय की गई किंतु क्रय लिखाते को आरित किया गया। सैद्धांतिक अशुद्धि है, लिपि की अशुद्धि है या क्षतिपूर्ति अशुद्धि है, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो 45 है इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। क्वेश्चन नंबर 46, परीक्षण जांच कम करती है, अंकेक्षण के कार्य को अंकेक्षण के दायित्व का दोनों ए और बी या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर जो ए है इसका करेक्ट आंसर होगा अंकेक्षण के कार्य को। क्वेश्चन नंबर 47, कार्यशील पूंजी के प्रबंध की किस नीति के अंतर्गत स्थायी चालू संपत्ति का वित्तीयकरण लघुकालीन वित्त के द्वारा किया जाता है। उग्रवादी नीति, रूढ़वादी नीति, सामान्य नीति या उपयुक्त सभी। जो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा रूढ़वादी नीति 47 का। नहीं, रूढ़वादी उग्रवादी होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 48, लाभांश नीति निर्धारण के लिए सूत्र P=D/KE-G किसके द्वारा दिया गया था? गॉर्डन, वॉल्टर, मिलर या डुरंडे के द्वारा? ये ऑप्शन नंबर ए जो था करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 49, कुल देनदार खाता बनाया जाता है? क्रेडिट परचेस, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स या नन ऑफ द एबव? जो 49 है इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, उधार विक्रय को ज्ञात करने के लिए क्रेडिट नोट, क्रेडिट सेल। किराया विक्रेता द्वारा माल की जब्ती पर संपत्ति खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है? माल हानि खाते से, माल वापसी खाते से, किराया विक्रेता खाते से या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये 50 का जो है माल वापसी खाते पे, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ट्रेजरी बिल की परिपक्वता अवधि है, देखिए ट्रेजरी बिल, जो ट्रेजरी बिल की जो परिपक्व अवधि होती है 91 दिन या 364 दिन या दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय लेखांकन मानकों को जारी करता है? भारतीय लेखांकन को जो जारी करता है वो करता है आपका भारतीय चार्टर्ड लेखांकन संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, वित्तीय प्रबंध का मूल उद्देश्य है? देखिए वित्तीय प्रबंध का जो मूल उद्देश्य है विक्रय को अधिकतम करना, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना, लाभों को अधिकतम करना या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए 53 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, संपदा के मूल्य को अधिकतम करना। क्वेश्चन नंबर 54, शून्य आधार पर बजट सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में या भारत में? देखिए जो शून्य आधार बजट सबसे पहले लाया गया था, ये लाया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन लेखांकन का आधारभूत सिद्धांत नहीं है? व्ययों का सिद्धांत, पूर्ण प्रकटीकरण का सिद्धांत या लागत एवं लाभ का सिद्धांत, ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत? 55 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, व्ययों का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 56, तरलता की सबसे बड़ी कड़ी जांच होती है? तरलता की सबसे कड़ी जांच होती है चालू अनुपात, पूर्ण तरलता अनुपात, तरल अनुपात या उपयुक्त में से कोई नहीं? 56 का है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण तरलता अनुपात। क्वेश्चन नंबर 57, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा, यह कथन है? किसने कहा था? टेरी का, एलन का, हल्ले का या न्यूमैन का? देखिए 57 का जो आपका आंसर है ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एलन का, करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 58, क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है? क्षतिपूर्ति का जो सिद्धांत लागू होता है जीवन बीमा में, अग्नि एवं जीवन बीमा में या समुद्री एवं अग्नि बीमा में, जीवन एवं समुद्री बीमा में? देखिए 58 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, मैंने इसको चेक भी कर रखा है, जीवन एवं अग्नि बीमा में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इसका। 59, विनियोग पर प्रत्यय की गणना की जाती है? पूंजी की लागत एवं विनियोग के द्वारा, लाभ एवं विनियोग के द्वारा, लाभ एवं बिक्री के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये 59 का जो क्वेश्चन था इसका जो ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर है, लाभ एवं विनियोग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, अनादरण होने के पर एक प्रतिज्ञा पत्र जरूरी नहीं होता? कौन सा जरूरी नहीं होता है पूछा है? नोटिंग की, भुनाने की, स्वीकृति की या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका जो आंसर होगा स्वीकृति की, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। ठीक है 61, LIFO लीफो विधि का प्रयोग उपयुक्त है? घटती कीमतों की दशा में, कीमत वृद्धि की दशा में, स्थिर कीमत की दशा में या उपयुक्त सभी? देखिए 61 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है, कीमत वृद्धि की दशा में। वस्तु विक्रय अनुबंध लागू हुआ था? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट केम इन फोर्स? देखिए ऑप्शन नंबर ए 1930, बी 1972, सी 1932 और डी है 1949। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर था 1930। क्वेश्चन नंबर 63, संपत्तियों के सत्यापन में सम्मिलित है? संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण, संपत्तियों का उचित मूल्य का सत्यापन, यह सत्यापित करता है कि संपत्ति प्रभार से मुक्त है या उपयुक्त सभी? देखिए 63 जो है ऑप्शन नंबर डी है इसका करेक्ट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। 64 है, व्यापार में रुकावट डालने वाले ठहराव की धारा है? 28, 29, 27 या 26? देखिए ऑप्शन नंबर सी 27 करेक्ट आंसर है बिल्कुल 27। टैली में परचेज वाउचर के लिए शॉर्टकट कुंजी होती है?
देखो F9 जो होती है परचेज वाउचर होता है F9, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 66, सूत्रधारी कंपनियों का आशय है जो अन्य कंपनियों से कम 51% अंशों की धारण है, जो अन्य कंपनियों से कम 50% अंशों की धारण है। ऐसी कंपनियां जो अन्य कंपनियों के संचालन मंडल पर नियंत्रण रखती है या जो अन्य कंपनियों के कम से कम 75% अंशों की धारक है। ऑप्शन नंबर ए जो था इसका करेक्ट आंसर था, जो अन्य कंपनियों में कम से कम 51% अंशों का धारण है, ठीक है। वास्तविक लागत और प्रमाण लागत को अंतर को कहते हैं। देखिए क्या, द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल कॉस्ट एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट इज नोन एज प्रॉफिट डिफरेंशियल कॉस्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी या वेरिएंस। 67 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, वेरिएंस। क्वेश्चन नंबर 68, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1932, 1 अप्रैल 1948, 1 जनवरी 1950 ईस्वी या 1 जुलाई 1949 में। 68 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर था, 1 जुलाई 1949। क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान वर्ष का आहरित रहतिया 5000 से अधिक दर्शाया गया और अंतिम रहतिया 12000 से अधिक दर्शाया गया। यह त्रुटियां वर्तमान वर्ष के शुद्ध आय पर प्रभाव डालती हैं। 17000 कम दर्शित, 7000 अधिक दर्शित, 12000 कम दर्शित या 17000 अधिक दर्शित। जो इसका आंसर था आपका, ये था आपका 7000 अधिक दर्शित। देखिए 12000 में से 5000 माइनस हो जाएगा, जैसे क्या क्या इसमें करंट ईयर और लास्ट ईयर है क्लोजिंग ईयर, तो इसमें माइनस हो जाएगा तो 7000 आ जाएगा अधिक दर्शित, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, जब 2 या 2 से अधिक व्यापार जो एक पैसा व्यापार कर रही है एक साथ मिलती है और नई कंपनी बनाकर कार्य करती है तो इस मिलन को क्या कहा जाता है। देखिए पुनर्गठन, सम्मिलन, पुनर्निर्माण या एकीकरण। देखिए इसको जो कहा जाता है आपका अमलगमेशन, एकीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, उत्तरदायित्व लेखांकन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है। लाभदायक लेखांकन या क्रियाशीलता लेखांकन, दोनों ए और बी उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 71 का जो आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी था, दोनों ए और बी। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। गुडविल, इंटेंजिबल असेट्स, ऑयल वेल, वेस्टिंग असेट्स, स्टॉक इन ट्रेड, लिक्विड असेट्स या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, फिक्टिटियस असेट्स। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी था वो करेक्ट आंसर था, स्टॉक इन ट्रेड लिक्विड एसेट्स। नहीं हो सकती है, गलत है ना, तो वही है इसका आंसर। उसके बाद है, यदि वित्तीय उत्तोलन 1.32 हो तो EBIT में 6% वृद्धि होने पर कर योग्य आय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। जो इसका आंसर था आपका 73 का, ये था ऑप्शन नंबर बी 7.92। क्वेश्चन नंबर अब हमारा 74, एक साझेदारी फर्म ने आवासीय मकान बेचा। फर्म को किस धारा के अंतर्गत पूंजी लाभ पर कर से छूट मिल सकती है। किससे मिल सकती है, धारा 54 EC, धारा 54 D, धारा 54 F या धारा 54। देखिए इसका जो है 70 धारा 54, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 75 में, यदि किसी प्रक्रिया में सामान्य क्षय 10%, असाधारण क्षय 10%, 100 इकाइयाँ, उत्पादन इकाइयाँ 8000 हो तो उक्त प्रक्रिया में लगाई गई इकाइयों की संख्या होगी। देखिए इसका 8900 इकाइयाँ, 8910 इकाइयाँ, 9000 इकाइयाँ या 8990। इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि देखिए 8000 है, 8000 का 10% कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ कितना, 800 हो जाएगा। और उसमें 800 में आपका 100 ऐड कर लेंगे तो हमारे हो जाएगा हमारा कितना, 8900 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा, ये नहीं वाला नहीं होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए ना कैसे होगा, 8000 का 10% प्लस 100 उसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, जहां आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहां अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक है। मध्य अंकेक्षण, निरंतर अंकेक्षण या लागत अंकेक्षण या कर अंकेक्षण। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर था 76 का।
मध्य निरंतर नहीं, जब आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहाँ पर अंकेक्षण की, देखिए वहाँ पर कंटिन्यूस होगा फिर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, गार्डनर बनाम मरे विवाद में तीसरे साझेदार का नाम था। देखिए तीसरे साझेदार का जो नाम था आपका स्मिथ, मिल या फिशर या विल्किस। 77 में जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, विल्किस। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी इन्वेंट्री वैल्यूएशन विधि नहीं है? भारी भारिक औसत मूल्य विधि, बाद में आना पहले जाना विधि, पहले आना पहले जाना विधि या आर्थिक चिट्ठा विधि। ये 78 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा इसका करेक्ट आंसर, आर्थिक चिट्ठा विधि। 79 है, निम्न में से कौन चालू संपत्ति नहीं है? भंडारण, फर्नीचर, विविध देनदार या बैंक में रोकड़। ऑप्शन नंबर बी जो है फर्नीचर इसका करेक्ट आंसर था। ख्याति है, चल संपत्ति, अचल संपत्ति या कृत्रिम संपत्ति या अमूर्त संपत्ति। देखिए जो ख्याति जो आपकी है गुडविल, वो है आपकी अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 81, लागत लेखांकन भाग है प्रबंधकीय लेखांकन का, वित्तीय लेखांकन का, दोनों ए और बी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 81 जो है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। जब ठेका 50% पूर्ण है, जो सामान्य लाभ की निम्नलिखित रकम क्रेडिट की जाती है। अर्जित लाभ का 2/3, अनुमानित लाभ का 50%, अनुमानित लाभ का पूर्ण रकम या उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर था, अर्जित लाभ का 2/3। क्वेश्चन नंबर 83, कौन पूंजी संरचना विश्लेषण की तकनीक नहीं है? विच इज़ नॉट द टेक्निक ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर एनालिसिस। ठीक है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, कैपिटल गियरिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल बजटिंग। 83 का जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा इसका, कैपिटल बजटिंग। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार अग्रिम याचना पर अधिकतम ब्याज की दर दे है 5, 10, 12 या 15। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर था, 12%। त्वरित अनुपात क्या होता है? यदि चालू अनुपात 3:1 रहतिया 30,000, कुल चालू दायित्व 60,000 है तो 3:1, 2:1, 2:5:1 या 1:2:5। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86, यदि एक ही लेखा वर्ष में कुल संपत्तियों में 1,50,000 व कुल दायित्वों में 60,000 की वृद्धि हो तो उस लेखा वर्ष में पूंजी क्या होती है? 90,000 से बढ़ जाती है, 90,000 से घट जाती है या 60,000 से घट जाती है, 60,000 से बढ़ जाएगी। देखिए 86 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 90,000 से बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 87, अंतिम स्कंद की राशि ज्ञात करने के लिए कौन सा खाता बनाया जाता है? मुख्य कार्यालय खाता, शाखा खाता, स्मरण स्कंद खाता या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए 87 का जो ऑप्शन नंबर सी स्मरण स्कंद खाता जो है ये करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 88, एक व्यापारी ने निम्न व्यापार किए, इसके विक्रय बही का योग होगा। गुप्ता का माल बेचा, श्याम को नगद माल बेचा, मोहन को उधार माल बेचा। देखिए आंसर जो होगा इसका अब आ रहा 12,000, 16,000, 11,000 या 9,000। कैसे सॉल्व आउट होगा ये? इसमें क्या होगा आपका 4,000 और 7,000 ऐड हो जाएगा, ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अंशहरण, खाते के शेष को चिट्ठी में प्रदर्शित किया जाता है। चालू दायित्व एवं प्रावधान मंद के अंतर्गत, आरक्षित ऋण के अंतर्गत, अंश पूंजी खाता के अंतर्गत, संचय एवं अधिशेष मद के अंतर्गत। 89 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है, अंश पूंजी खाता के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित अनुपातों में से कौन अनुपात अच्छी स्थिति को प्रदर्शित करता है यदि वह नीचा हो? ठीक है, संचालन से लाभ अनुपात, संचालन अनुपात, स्थायी संपत्ति आवृत्त अनुपात या चालू अनुपात। ठीक है, 90 का है आपका ऑप्शन नंबर बी, संचालन अनुपात, ऑपरेटिंग रेशियो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में किसके द्वारा भारत में सबसे पहले आयकर लगाया गया था? पेशियोरो, जेम्स, न्यूटन या विल्सन के द्वारा। 91 ऑप्शन नंबर डी जो है विल्सन के द्वारा सबसे पहले टैक्स लगाया गया था तो इंडिया में। ठीक है, ज्ञापन संयुक्त उद्यम लेखा है। नाम मात्र खाता, वास्तविक खाता, व्यक्तिगत खाता या संयुग्म खाता। ठीक है, 92 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आपका करेक्ट आंसर है, नाम मात्र खाता। क्वेश्चन नंबर 93,
एक कंपनी का समापन होना और इसे ऐसी दूसरी कंपनी को बेचना जिसका निर्माण इसे क्रय करने के लिए किया गया हो कहलाता है। वह पुनर्निर्माण, संविलियन, एकीकरण या आंतरिक पुनर्निर्माण। इसका है अप्सर ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर है, संविलियन। क्वेश्चन नंबर 94। स्थायी लागत प्रति इकाई में वृद्धि होती है जब परिवर्तन लागत प्रति इकाई बढ़े, परिवर्तन लागत प्रति इकाई घटे, उत्पादन की मात्रा घटे या उत्पादन की मात्रा बढ़े। ठीक है, 94 का है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, उत्पादन की मात्रा घटे। तलपट के न मिलने की राशि को अस्थायी रूप में रखा जाता है। स्टॉक खाते में, देनदार खाते में, उचन्नी खाते में या लेनदार खाते में। ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर है, उचन्नी खाते में। क्वेश्चन नंबर 96। ऊंचा ऋण समता अनुपात ऋण अपॉन समता परिणाम में होता है। क्या होता है? निम्न वित्तीय जोखिम, उच्च वित्तीय जोखिम, उच्च स्तरीय प्रति अंश आय, उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम। जो 96 है ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, उच्च स्तरीय वित्तीय जोखिम। लेखांकन की रूढ़िवादियों की अवधारणा के अनुसार व्यापारिक स्कंद का मूल्यांकन किया जाता है बाजार मूल्य पर, लागत अथवा बाजार दोनों में से अधिक, या लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से कम, जो भी कम होगा। ठीक है, 97 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा आपका, लागत अथवा बाजार मूल्य दोनों में से जो कम होगा। प्रधान कार्यालय द्वारा शाखा को माल भेजा गया किंतु शाखा द्वारा खाते बंद करने की तिथि तक यह प्राप्त नहीं किया जा सका। ऐसी परिस्थिति में प्रधान कार्यालय क्रेडिट करेगा मार्ग में माल खाता, ठीक है, या व्यापार खाता, शाखा खाता, शाखा को माल भेजने पर भेजने का खाता। लेकिन 98 का जो है ऑप्शन नंबर आपका ए है, मार्ग में माल खाता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99। पट्टाधारी द्वारा देय अधिकार शुल्क को आहरित किया जाता है। भूस्वामी के खाते में, अधिकार शुल्क के खाते में, लाभानी खाते में उपयुक्त में से कोई नहीं। 99 का ऑप्शन नंबर ए है इसका आपका, लैंडलॉर्ड अकाउंट है, करेक्ट आंसर है बिल्कुल। 100। व्यापारिक खाता के नाम पक्ष के व्ययों को कहते हैं। स्थापना व्यय, विक्रय व्यय, उत्पादक व्यय या क्रय संबंधित व्यय। देखिए जो 100 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी है। देखिए आज के जो 100 क्वेश्चन थे असिस्टेंट अकाउंटेंट के, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। धन्यवाद।